नमस्कार बच्चों, आज है अलजेब्रा की क्लास 5। बाकी चारों क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप वहां से उन सारे पार्ट को पहले देख लेना। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था जिस क्वेश्चन को मैं आज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन था a प्लस 1/a इक्वल टू 1 है और आपको निकालना है a की पावर 7 1 में a की पावर 7 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके देनी है। आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा होगा तो आपको ये पता है कि a की क्यूब किसके इक्वल होगा, -1 की। यानी कि आपने ये देखना है कि जो ये पावर है क्या ये 3 से कैंसिल होती है या नहीं होती। तो आपने देखा 3 से नहीं होती। आपने अब ये देखना है कि इस नंबर के बिल्कुल पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल पास वाला। जैसे अगर देखा जाए तो 7 के पास बिल्कुल जो 3 से कट जाता है वो 6 है, क्योंकि है तो 9 भी, लेकिन 9 क्या है, दूर है, तो बिल्कुल पास कौन है, 6 है। तो जो पास वाला नंबर होगा हम उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। कैसे, a की पावर 6 इंटू a की पावर 1 प्लस 1 में a की पावर 6 इंटू a की पावर 1, है ना, जो बिल्कुल पास वाला होगा। तो वो नंबर प्लस ये कितना हो गया, 7। अब आपको पता है, बताया गया था आपको, जैसे ये 3 है तो ये कितने पे करता है, 3 इंटू 2, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा। और 2 क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो ये किस में आएगा, प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा, a, ये भी प्लस का, 1 में a, है ना, 1a प्लस 1/a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, इसका आंसर 1 है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर, इसी कंसेप्ट पे। मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दे दिया a की 20 प्लस 1 में a की 20, ठीक है। अब देखो 20 21 पास है तो कैसे लिखेंगे, a की पावर 21 इंटू a की पावर -1। 21 में से 1 गया, क्या होता है, 20, ठीक है। कब जोड़ना है कब घटाना है ये आपकी कॉमन सेंस बताएगी, -1, है ना। अब ये देखो 3 7 7 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो माइनस का, ऑड नंबर है माइनस का। अब आपको एक बात बताए, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना हो तो कहां ले जाओ, नीचे लिख दो उसे। 1 में a नेगेटिव पावर थी, नीचे लिख दिया। ये नेगेटिव का नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लूं, a प्लस 1/a। जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चीज किसके बराबर है, 1 के, तो आंसर आ गया माइनस का 1। क्या आ गया आंसर, माइनस का 1, है ना। क्लियर है। अब आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ गया, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान सा तरीका है, इतना कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप शॉर्टकट याद रख सको, कितने याद रखोगे, इसलिए ये कंसेप्ट भी करवाया गया आपको। देखो 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। मान लो मैंने आपको दे दिया 31 प्लस 1 में a की पावर 31। अब ध्यान से सुनना, 30 जो नंबर है इसके बिल्कुल पास वाला नंबर कौन है, 30, जो 3 से कटेगा। 30 है तो आपको पता है 30 जो होता है वो 3 × 10 होता है। अब 10 इवन है या ऑड है, आपने कहा सर ये तो इवन है, इवन है तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। किसका आएगा, प्लस का 1। करके देख लेना सॉल्व, आंसर आएगा प्लस का 1। मान लो मैं कह दूं a की पावर 32 प्लस 1 में a की पावर 32, ठीक है। आपने देखा इसके बिल्कुल पास वाला नंबर कौन है, 33। और 33 जो है वो आपको पता है 3 इंटू 11, तो ये क्या है, ऑड। अगर ये ऑड है तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर आ गया 1 और इसका आ गया आंसर -1। देखो प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक छोटा सा इस कंसेप्ट पे करते हैं, बिल्कुल आसानी से और बहुत स्पीड से। मान लीजिए 1 की 26 प्लस 1 में a की 26। आपने देखा 27, 3 9 27, 9 है, ऑड, ऑड है तो आंसर सीधा लगा दो, माइनस का 1। क्लियर। देखो मान लो मैं कहूँ a की 29 नहीं लेते, थोड़ा सा ज़रा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लो जैसे मैं कह दूँ a की पावर 605 प्लस 1 में a की पावर 605। बिल्कुल पास कौन सा नंबर है, 606। 606 जो है वो किससे कट जाता है, 3 से, कितने पर, 202 पर। 202 क्या है, इवन। अगर ये इवन है तो ये आंसर क्या आएगा, प्लस का 1।
प्लस का 1। बताओ इतना शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, वो क्वेश्चन था b प्लस 1/b इक्वल टू माइनस का 1 होगा। क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो मैंने पूछा था b की पावर 11 प्लस 1 में b की पावर 11, और यहाँ से आपको पता है कि b की क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। अब ध्यान से सुनना, ये अलग है वो अलग है। b की क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। अब सुनना, 11 के कंसेप्ट वही लगेगा। 11 बिल्कुल पास कौन सा नंबर है? 12। अब आपको पता है 12, तो ऐसे लिख सकता हूँ इंटू बी की पावर -1, b की पावर 12 इंटू बी की पावर -1। अब आपको पता है b की 12, ये चाहे जो मर्जी हो, इवन हो ऑड हो, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? आंसर क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। ये 1 आ गया, ये भी क्या आ गया? 1 आ गया, ये नीचे चला गया, और ये कहां चला गया? ऊपर चला गया। और ये किसके इक्वल है? -1 के। किसके इक्वल है? -1 के। एक और देख लेते हैं इसका। चलो इसका सीधा मैं शॉर्टकट समझा देता हूं, अगर अभी तक का आपको बात समझ आ गई। इसमें ना कोई टेंशन ही नहीं है, जो मर्जी पावर हो, इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? -1। जो मर्जी हो, जो मर्जी, मैं कहूं 21 22 कह दूं, प्लस 1 बटे में b की पावर 22। सॉल्व करके खुद देख लेना, इसका आंसर क्या आएगा? -1। मान लीजिए मैं कहूं 29, 1 में b की पावर 29, इसका आंसर क्या आने वाला है? -1। इसमें सबका आंसर क्या आने वाला है? -1 आने वाला है। इतना आपको समझ आ चुका होगा। चलिए आज की क्लास में हम आगे के कंसेप्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, इस कैटेगरी में x प्लस 1/x की कैटेगरी में यहां पर मैं नंबर दे देता था। अभी तक मैंने शुरुआत में क्या नंबर दिया? सबसे पहले दिया 2, फिर मैंने दिया -2, फिर दिया 1, फिर दिया -1। 3 बातें करी, 4 बातें करी ना हमने। जैसे हमें कहा गया कि अगर x प्लस 1/x 2 के इक्वल है, तो हमें पता है कि x क्या होगा? यहाँ पे 1। दूसरी कंडीशन थी, अगर x प्लस 1/x आपका -2 के इक्वल है, तो हमें पता था यहाँ से x की वैल्यू क्या है? -1। तीसरा हमने किया कि अगर x प्लस 1/x 3 के इक्वल है, तो हमें पता है कि x की क्यूब किसके इक्वल है? -1 के। 3 नहीं, 1 के इक्वल है, तो x की क्यूब किसके इक्वल होगा? -1। फिर हमने किया था x प्लस 1/x अगर -1 के इक्वल है, तो x की क्यूब किसके इक्वल होता था? हमारा 1 के इक्वल था। ये 4 कर चुके थे। अब हम ऐसी कैटेगरी करने वाले हैं जिसमें ना ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ये नंबर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि x प्लस 1/x a के इक्वल है। किसके इक्वल है? a कोई भी नंबर हो सकता है। आपको पूछा जाए x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू बताओ, x की 4 प्लस 1/4 की वैल्यू बताओ, x की 8 प्लस 1/x की 8 की वैल्यू बताओ। देखो एक बात समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप देखो तो इसका स्क्वायर हुआ तो ये आया, इसका स्क्वायर हुआ तो ये आया, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगला 8 दूनी 16। जब भी ऐसे स्क्वायर वाले में चलेगा, क्या चलेगा? स्क्वायर वाले में। इससे स्क्वायर हुआ ना, तो शॉर्टकट ये लगता है, फॉर्मूला ये लगता है कि इस नंबर का करो स्क्वायर। क्या करो? इस नंबर का करो स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो 2। क्या कर दो? माइनस कर दो 2। पहले इजी समझ लेते हैं। किसी इसका जब भी ऐसे स्क्वायर करना हो, स्क्वायर वाले टर्म के लिए आप क्या करना है? इस नंबर का करना है स्क्वायर, और माइनस क्या कर देना है? 2। चलो एक समझते हैं। जैसे मान लो को कह दिया गया x प्लस 1/x आपका 3 के इक्वल है, और आपसे कहा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो बिल्कुल शॉर्टकट क्या है? इस नंबर का करना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और माइनस कर देना है 2, तो 9 में से 2 गए 7। खत्म आंसर। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। याद रखना जब भी स्क्वायर करना हो, स्क्वायर करेंगे। मान लो मैं कह दूं x प्लस 1/x आपका 4 के इक्वल है। मैंने पूछा x की स्क्वायर प्लस 1 में x की स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? तो आप कहेंगे 4 की स्क्वायर माइनस 2, इस नंबर का स्क्वायर -2, 4 चौके 16 माइनस 2, 16 में से 2 गए 14, तो आंसर आएगा 14, है ना?
ठीक है, एक और देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा अलग देता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1y में एक्स की स्क्वायर 5 के इक्वल, और आपसे पूछा गया एक्स की 4 प्लस 1 बटे में एक्स की 4 की वैल्यू पूछी गई। तो देखो आप देखो तो ये इसका स्क्वायर है, इस वैल्यू का ये स्क्वायर है, 2 दूनी 4 स्क्वायर है ना, मतलब डबल मल्टीप्लाई हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ, इस वैल्यू का स्क्वायर हुआ, 2 दूनी 4 हुआ है ना। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे स्क्वायर रहेगा तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू का करना है स्क्वायर और माइनस कर देना है 2। तो 25 में से 2 गए 23, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। ये आपको ये समझ आ चुके होंगे। देखो अब कई बार वो क्या करेगा, मान लो उसने कह दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 3 के है, ठीक है, वो पूछ लेगा आपसे x की 4 प्लस 1 बटे में x की 4, x की 4 प्लस 1 बटे में x की 4। तो ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये इसका 4 टाइम्स है, तो हम इसमें डायरेक्ट वो रूल नहीं लगा सकते, मुझे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस क्या कर देंगे 2, और 9 में से 2 गए 7। अब ये इसका स्क्वायर है, यानी कि इस पे रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा, इसका करेंगे स्क्वायर 49 माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस क्या करना है 2 करना है, तो 49 माइनस 2 कितना हो गया 47, यानी कि x की 4 प्लस 1 बटे x की 4 कितना आ गया 47। हाँ या ना। होप आपको स्क्वायर वाली बात क्या आ चुकी होगी, समझ आ चुकी होगी। जैसे एक और ले लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। मान लीजिए मैं कहूँ x की 4 प्लस 1 बटे में x की 4 आपका मान लिया 5 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। आपसे पूछा जाए x की 8 प्लस 1 बटे में x की 8, तो आपने देखा ये इसका क्या है, स्क्वायर है, 4 दूनी 8 दुगना है, तो 5 25 माइनस 2, तो 25 में से 2 गए 23, तो क्या आ गया 23। देखो मेरा स्क्वायर कहने का यहाँ क्या मतलब है, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से चलूँ तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मुझे x की 8 प्लस 1/x की 8 की वैल्यू निकालनी है, अगर आप शॉर्टकट को समझना चाहते हैं। तो देखो मुझे इसका 8 चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो x की 4 प्लस 1 बटे में x की 4 की होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। आंसर याद है ना, 25 माइनस 2 23, आंसर 23 आने वाला है। तो देखो बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होएगा। मैंने दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो x की पावर 4 की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 5 की स्क्वायर तो कितना हो गया 25, है ना। आपको फर्स्ट क्लास में बताए गए थे ना एल्जेब्रिक फॉर्मूले, क्या बताया था, a प्लस बी की स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखो, अब x की 4 की 4 दूनी 8 प्लस ये 4 दूनी 8, अच्छा बाय में रख लें, है ना, बराबर। अब देखो इस x से ये x कट गया तो क्या रह गया, सिर्फ प्लस का 2 बराबर कितने 25, और ये प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो 25 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 23। बताओ इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे, हमें शॉर्टकट आ चुका है और हम उस शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। और मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके पे, तो आप इसका होल्ड बना के रखना, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अगर क्यूब करनी पड़ जाए। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, x प्लस 1/x इक्वल टू 10। आपसे पूछा जा रहा है x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपने। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी, x प्लस 1/x आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको दिया हुआ है 7, और x की 4 प्लस 1 8 कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा 8 है ना। तो 8 निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, 4 वाला। 4 वाला कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2,
और फिर उसका स्क्वायर माइनस 2 करके हम किस पे पहुंच जाएंगे, 8 पे पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो, x प्लस 1/x इक्वल टू 10 बहुत बार हो गया, आप लिख लीजिए 12 और x की 4 प्लस 1 में x की 4 की वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहे टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं, केशव मैथ टीचर के नाम से चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इन सब के क्या मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए कल हम थोड़ा सा और बेसिक करेंगे और परसों की क्लास आएगी, मतलब ये चल रही है 5वीं, इसके बाद 6ठी और जो 7वीं क्लास आएगी उसमें हम जो अभी तक हमने किया है उस क्लास में हम कंसेप्ट नहीं समझेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो होप आप सबको ये समझ आ चुका होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।